आज का जो ये सेशन है आप सब लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग जर्नी हो सकता है. यस, बिलीव मी, लाइफ चेंजिंग जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, I am introducing to you the speaker for today's evening. He is Mr. Shashi Bhushan Tiwari sir. Mr. Shashi Bhushan Tiwari sir is B.Tech from IIT Kharagpur. He started his journey with corporate. He was a senior manager in Steel Authority of India Limited, and then he came into education, and there was no turning back since then. Mr. Shashi Bhushan Tiwari sir has authored 7 books for physics, and these books are the most resourced books for JEE Advanced. JEE Advanced, which is deemed as one of the toughest exams, and which is one of the dreaded exams for students who want to go into IITs. और वो सारे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बुक जो रेफर करते हैं वो शशि सर की करते हैं. डोंट बिलीव मी, आप सिर्फ गूगल करें शशि सर का नाम और यूट्यूब पे डालें, गूगल करें और देखें कि जितने टॉपर्स हैं, चाहे वो 2021 का टॉपर मृदुल अग्रवाल हो, चाहे वो चित्रांग मोडिया हो, सारे के सारे टॉपर्स शशि सर की किताबें रेकमेंड करते हैं. इफ दे वांट टू गेट इनटू जेईई एडवांस एंड दे वांट टू गेट इनटू आईआईटीज, शशि सर की किताब जो है सबसे ज्यादा रिसोर्स किताब मानी जाती है. Shashi sir not only is a passionate educator, not only he is an author, he is a very good trainer, he is very good motivator, he dons many hats. तो आज हमारा प्रिविलेज है कि हम सब उनसे बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं. तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. First of all, I welcome you again on behalf of Momentum family, and I will try to tell you why exactly this session is important. ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको मेरी बातें सुननी चाहिए और उससे भी ज़्यादा अपने करियर को लेकर क्यों सोचना चाहिए. तो आइए समझते हैं कि हमारे लिए ये सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने करियर को लेकर अभी से इस छोटी उम्र से सोचना शुरू कर दें. मेरी आवाज़ साफ आ रही है? So why this session is exactly important? Let me tell you few facts and figures first. ये इंडिया का 2024 का लेटेस्ट पॉपुलेशन पिरामिड है. इसमें एग्जैक्टली हर एज ग्रुप में कितना परसेंट हमारी आबादी का है ये दिखाया गया है. जैसे समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि 40 शायद, हाँ नहीं काम करता है ये 44 एज ग्रुप में आप देखिए 3.5% ब्लू कलर में मेल दिखाया गया है और रेड कलर में फीमेल पॉपुलेशन 3.3%. तो टोटल आबादी का 3.5% प्लस 3.3%, इतने परसेंट लोग, करीब 7% लोग की उम्र 40 से 44 के बीच में. इस स्लाइड को आप यहाँ पर देखिए, नीचे उसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ, पर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 के ब्रैकेट में देखिए, नीचे में देखिए जहाँ ये सबसे वाइड हो गया है, सबसे चौड़ा हो गया है. आप अक्सर आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पे डिस्कशन में सुनते हैं कि इंडिया इज़ ए यंग कंट्री. इंडिया इज़ ए यंग कंट्री, वी हैव गॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड वी आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड. ऐसा हम सभी लोग सुनते हैं और विश्वास भी करते हैं. यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंडिया इज़ ए यंग कंट्री. 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, इस ब्रैकेट को देखिए, इसमें हमारी आबादी का सबसे बड़ा परसेंटेज है. इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम मुझे लगता है 19 तो नहीं होंगे, पर मेरे पास एज ब्रैकेट यही अवेलेबल है 10 से 14 और 15 से 19. तो इसी दो ग्रुप में कहीं लाई करेंगे, कोई 13 इयर्स का होगा, कोई 14 का, कोई 15 इयर्स का. इनको अगर आप जोड़ दें, ब्लू वाले को 4, 4, 8, 9 मान लीजिए, ये दोनों भी जोड़ दीजिए, लगभग 18%. 18% लोगों की उम्र 10 से 18-19 साल के बीच में. इसमें से एग्जैक्टली पिन डाउन करते हैं, आप बच्चों की उम्र 14 साल या 13 साल 15 साल होगी, शायद 2 मान लेते, 14-15 साल.
तो अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें कि हर 11 साल के भी उतने ही लोग हैं जितने 12 साल के, जितने 13 साल के, अगर ऐसे सोचें हैं तो लगभग 18% को 9 से डिवाइड कर दीजिए 2%, विच मीन्स अगर आप 14 साल के हैं तो हिंदुस्तान में इस समय 2% आबादी 14 साल की है, मोटा मोटी मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप 15 साल के हैं तो हिंदुस्तान की आबादी का 2% 15 साल की उम्र का है, और 2% कितना बड़ा नंबर है। आज इंडिया की पॉपुलेशन करीब 144 करोड़, 140 का 2% 2.8 करोड़। तो आप इससे ये समझें कि आप में से कोई भी एक बच्चा, चाहे वो 14 साल की उम्र का है या 15 साल का या 13 साल का, अगर उसके पीयर्स को देखें, उसके कॉम्पिटिटर्स को देखें जिनसे उसे compete करना है, तो उनकी संख्या कम से कम 2.5 से 3 करोड़ है। आप में से हर एक बच्चे का कॉम्पिटिटर आज की तारीख में 2.5 से 3 करोड़ लड़का है जो आप ही की उम्र का है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, अगर आप 10 से 20 साल की उम्र में लाई करते हैं तो आपके उम्र के बराबर उम्र के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इस समय, उनसे आपको compete करना है। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये भर लीजिए। कुछ और फैक्ट्स की तरफ आते हैं। The level of unemployment in India increases with higher education. 10th क्लास पास करके अगर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे तो 10th क्लास पास लोगों को जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट मिलती है, काफ़ी सारे लोगों को, शायद 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। लेकिन आप 12th पास करके जब एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे तो वो परसेंटेज 50 हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए और अब आप अपने योग्य एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे, आप कोई ऑफिसर का पद चाहेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट की संख्या और कम हो जाती है। ये इंडिया में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। इस बात को समझिए, संभावना कम होती जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर ग्रेजुएट्स अंडर 25 इज, मैंने थोड़ा सा, मुझे लिखने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। एक्चुअली ये डेटा 44% है, मैंने लिखा जस्ट अबाउट 40%। दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 40% ग्रेजुएट्स को आज की तारीख में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है, आज की हकीकत है। जिस तरह की स्किल इंडस्ट्री को चाहिए उस तरह की स्किल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो स्किल सेट्स आर मिसिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज that is students realize that they are unemployable only in last year of their college. College means graduation. Here by saying college I mean graduation. जब लड़का ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या लॉ कर रहा हो या कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हो, ऑलमोस्ट आखिरी ईयर में जाके उसको रियलाइज होता है कि उसने तो कुछ भी नहीं सीखा और इंडस्ट्री में उसके योग्य कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये कोई भी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इन सारी बातों को सब्सटेंशिएट करता हुआ गवर्नमेंट डेटा आपको मिल सकता है। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। इन सारी बातों को सब्सटेंशिएट करता हूं, मैंने उसको सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग बैठे हैं बच्चों, और इसके साथ एक और डेटा मैं आपको ऐड कर दूं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर साल करीब करीब 1.5 करोड़ लोग 12th का एग्जाम देते हैं। 1.5 करोड़। और अल्टीमेटली उसमें से ग्रेजुएशन के लिए कितने जाते हैं इसका डेटा मेरे पास नहीं है, पर जो ग्रेजुएट हो पाते हैं उनकी संख्या, जो पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनकी संख्या 30 लाख के आसपास है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। एक तो आप जिस किसी एज ग्रुप में हो, 2 करोड़ कॉम्पिटिटर हैं और एम्प्लॉयमेंट की ये दशा है। आज के हिंदुस्तान की यही स्थिति है, और यही वजह है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए। अंत तक बने रहिएगा, हिलिएगा मत, मेरी पूरी बात सुन के ही जाइएगा। ये सेमिनार एक मार्केटिंग एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, कुछ बातें मैं अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी करूंगा डेफिनेटली, लेकिन वो भी आपको कुछ जानकारी ही देके जाएगा। बट मोस्टली मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसको समग्रता से सोचिएगा।
हम सभी लोगों की चाहत क्या है, हम सभी लोग क्या चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों करियर को लेके कॉन्शियस होते हैं? बड़े सभी आंसर दे सकते हैं। पैसा चाहिए सबको, प्रसिद्धि चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए। ऑब्वियसली शायद मैं एक आध चीज़ों को मिस कर गया हूं तो आप ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से, बट मोस्टली हम इन्हीं चीज़ों की चाहत में पढ़ाई करते हैं। किसी दिन मेरे एक दोस्त से चर्चा हो रही थी, बड़े मृदुभाषी स्वभाव के हैं, और मैंने उनको बताया कि मैं आईआईटी और नीट की कोचिंग चलाता हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर शशि एक बात बताओ कि अगर अखबारों में ये खबर छपनी बंद हो जाए कि आईआईटी से इतने बड़े बड़े सैलरी पैकेज मिलते हैं बच्चों को, इतने सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलता है, ऐसी खबरें न प्रकाशित की जाएं, तो तुम्हारी कोचिंग में आईआईटी के लिए पढ़ने वालों की संख्या क्या रह जाएगी? मैं निरुत्तर हो गया। सच्चाई यह है कि शायद एक भी बच्चा मेरे पास नहीं आएगा। सभी को पैसा चाहिए, सभी को खुशियां चाहिए, और खुशियों के लिए पैसा एक अहम टूल है। आप सभी भी शायद इसीलिए यहाँ आए हैं। मैंने जो आपको इनविटेशन कार्ड दिया, जो इस प्रोग्राम के लिए प्रचार सामग्री दी, उसमें भी ये लिखा कि आप फ्यूचर के करियर ऑप्शन के बारे में जानिए, ये जानिए कि कहाँ ज़्यादा कमाई का मौका है। मुझे पता था तभी आप आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलिए, कुछ लोगों को मेरी बात छू गई और वो यहाँ तक आ गए। ऑफ कोर्स इन सभी चीज़ों के लिए हम पढ़ते हैं और काम करते हैं। पढ़ाई करने के बाद साधारणतः एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 1 लाख घंटे काम करता है। हाँ, 1 लाख घंटे काम से मेरा मतलब है धनोपार्जन के लिए, पैसे बनाने के लिए जो हम काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, वो करीब करीब 1 लाख घंटे होता है। मैथ बहुत ही सिंपल है। आप 8 घंटे हर दिन काम करते हैं, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, साल में 52 हफ्ते होते हैं, और लगभग 40 साल काम करते हैं। आज के युग में लोग 65-70 साल तक काम करते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1 लाख घंटे हो जाते हैं। तो आप 1 लाख घंटे तक काम करेंगे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये एक सत्य है, अकाट्य सत्य है। वो 1 लाख घंटे बहुत बड़ा समय अवधि है। वो अगर मज़ेदार ना हो, उसमें कमाई बढ़िया ना हो, आपका मन न लगे, तो जीवन कैसा नीरस सा हो जाएगा, सोच के देखिए। तो ये 1 लाख घंटे आपके मज़ेदार भी होने चाहिए और आपके पास खूब नोट भी आने चाहिए, तभी आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। इन 1 लाख घंटों को मज़ेदार बनाने की कोशिश में सभी लगे हैं, और आज का ये सेशन आपके इसी प्रयास में एक स्टेप है। जस्ट एक इंफॉर्मेटिव सेमिनार है जिसमें से आप कुछ जरूर लेकर जाएंगे। कंपटीशन था, ऑफ कोर्स हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। जैसा मैंने बताया कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपके एज ग्रुप में कम से कम 2 करोड़ कॉम्पिटिटर हैं आपके, याद रखिएगा। इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप सभी आए दिन ये समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की दुर्गति है। एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, या तो हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दें, आज की जो व्यवस्था है उसमें ये संभव होता हुआ दिखता नहीं। मुझे एक दिन अनायास ख्याल आया कि इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि लोगों को ही एक्सपोर्ट कर दिया जाए। 2 करोड़ रोजगार तो हम दे नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करो, जिससे लोग बाहर जाके रोजगार करें और हमारे पास रोजगार मांगने वालों की संख्या कम हो जाए। इसके अलावा मुझे तो कम से कम कोई उपाय, संभावना नहीं दिख रही आने वाले समय में। दैट मीन्स कंपटीशन था, है और रहेगा नहीं, बढ़ेगा। इस बात को हमेशा मन में रखिएगा।